के की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के की कम हो जाएगी। तो एक चीज तो एसिड के बारे में हमने ये पढ़ लिया। वैसे तो ये इक्विलिब्रियम का पार्ट था, आयनिक इक्विलिब्रियम का, बट बता दिया हमने। दूसरी चीज, ये ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड से, अल्कोहल से, इन सबसे ज्यादा एसिडिक, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? तो ड्यू टू रेजोनेंस। तो देखिए CH3COOH क्या बनाया? एसीटेट आयन और H प्लस। तो ये जो एसीटेट आयन बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये एसिड है तो H पॉजिटिव देने के बाद ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। बेस होगा तो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस टर्म आ जाए या कॉन्जुगेट एसिड टर्म आ जाए तो आपको रिकॉल कर लेना है कि इसका ये मतलब कहना चाह रहा है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है एसिटिक एसिड का, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या मतलब? मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये बना दिया इसने CH3CO नेगेटिव, ये बन गया। ठीक है ना। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये एक नेगेटिव चार्ज है, मैंने दोनों पे आधा आधा बांट दिया। ठीक है। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। जब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया तो ये बताइए इसका बनना आसान हो गया? अगर स्टेबल नहीं होता तो फिर बनता ही क्यों है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखवा देता हूँ। तो जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में हमको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब लिख लीजिए इस बात को, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स कार्बोक्सिलेट आयन, ब्रैकेट में लिख लीजिए एज कॉन्जुगेट बेस, which is resonance stabilized. Therefore, more and more carboxylate ion will be formed. Hence, H positive ion concentration will be high.
देयरफॉर एसिडिक नेचर विल बी हाई। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? चलें आगे। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने? बोलिए, कितने बने? ये फिनॉल है, उसमें कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने? 2, 1 और 1, 2। इसमें कितने बने थे? ये कहाँ से बना था? फिनॉल से। इसने भी H+ रिलीज किया था, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, इसके हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे। इसमें कितने बने थे? 5। बेंजीन के 5 ही बनते हैं, कोई भी सब में चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें 5 बने थे, और मैंने क्या लिखवाया था? हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर द स्टेबिलिटी। तो ये ज़्यादा स्टेबल है इसके हिसाब से। तो जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इससे हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा वो एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है, एक बार तो ऑक्सीजन पे आया, फिर उसके बाद कहाँ आता है? कभी इस वाले कार्बन पे, कभी इस वाले कार्बन पे, कभी इस वाले कार्बन, ठीक है ना। और कार्बन जो होता है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने ये वाली टेबल आप लोगों को लिखवाई थी नहीं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लिखवाई होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.54, और इससे हमारी पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, अगर इतना खाली याद है। इसमें 2 और ऐड कर लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, इसकी भी 3 होती है, और यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन को ले लीजिए, उसकी 2.1 होती है, ठीक है। तो देखिए, अब जो असल बात बताने जा रहा हूँ कि कार्बन के ऊपर क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो कम स्टेबल हो जाता है, वो कम स्टेबल होता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दोनों में है तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है हाईली वाले, यानी हाईली में कौन आते हैं? 3, ये सॉरी ये तीनों फॉन, यही हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं, तो इनके ऊपर आता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये भी एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से ये भी बनता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, तो उसमें आपको चेक करना होगा। नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो ज़्यादा कम स्टेबल होगा। तो ये वाला इसलिए ज़्यादा स्टेबल नहीं है,
वो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फिनॉल के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा होते हैं। मैंने स्ट्रेंथ भी लिखवाई थी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रीज़न लिखिए। फिनॉल हैज़, फिनॉक्साइड आयन हैज़ 5 resonating structures. Even though it is less acidic, it is less acidic because the negative charge in phenoxide ion is present on the carbon atom, which which destabilizes the molecule. But in case of carboxylate ion, negative charge is present on oxygen, which is highly electronegative. Therefore, it stabilizes the carboxylate ion. ब्रैकेट में चाहे नोट करके लिख दीजिए, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। हो गया? चलिए वे क्वेश्चन करते हैं। CH3 COOH 1 सेकंड 2 3 ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
हो गया। तो देखिए ऑर्डर ये है, सबसे ज़्यादा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट एंड फिर सेकेंड। कुछ रीज़न समझ में आ रहा है क्यों है ऐसा? नहीं समझ में आ रहा? चलिए ये देखिए, ये ग्रुप कैसे है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लिखिए, ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, जब आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी आकर के कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, डिस्पर्स होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा फैला होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको, कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो और डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है यानी नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो कम बनेगा, कम बनेगा तो हाइड्रोनियम आयन कम आएंगे और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को लिखिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।